आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग पहली बार आए हैं? आज के दिन पहली बार जो लोग आए हैं, कृपा करके अपने अपने स्थानों में 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, नए लोगों के लिए जो आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। बात कोई नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, सारे बच्चे लोग चुप रहेंगे और सेवादार लोग चारों ओर अपनी नजर, हम सब इन लोगों के लिए तालियां बजाएंगे। आप सब लोगों को एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया जाएगा या शायद दिया गया होगा, वो प्रार्थना निवेदन पत्र है। उसमें आपका प्रार्थना विषय लिख दीजिएगा, आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस लिख दीजिएगा, ताकि समय पड़ने पर हम लोग आपको कॉल कर सकें, आपके लिए प्रार्थना कर सकें, या अगले छुटकारे की सभा के लिए आपको जानकारी दे सकें। आपके लिए हम लोग 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना निवेदन पत्र भर करके दे करके जाइएगा। आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सभी नए लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु और इनको छू लीजिए। जिस कारण से ये आए हैं पिता, जिन इनके हृदयों में जो बातें चल रही हैं प्रभु, आप उसको नियंत्रित कीजिए और उसको पूरा कीजिए। पवित्र आत्मा पिता, आप इनको छू लीजिए ताकि आपकी महिमा को ये देख सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन, हालेलुया। बैठ जाइए। एक बार फिर से इनके लिए हम लोग तालियां बजाएं। अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठा लीजिए। यह आपका तलवार है, ये आपकी तलवार है, ये वचन आपका तलवार है। यह आत्मा का तलवार अपने दाहिने हाथ में उठा लीजिए। और जिनके पास ये तलवार नहीं है, फिर आप युद्ध के मैदान में बिना तलवार के आए हैं, ये तलवार आपके पास होना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जो वचन आज आपने हमारे लिए दिया है पिता, वो आपके द्वारा हम सबों तक पहुंचने पाए। प्रभु, आपका वचन हम सब के लिए प्रभु पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। आपका वचन ताया हुआ है प्रभु, और ये खाली नहीं लौटता। आज का वचन इन सब के हृदयों में, मनों में इस प्रकार से बोया जाए कि प्रभु इनका जीवन बदलने पाए। हे प्रभु, इनको अपने आत्मिक वरदानों से आज भरिए, ताकि पिता जब ये यीशु के नाम से पिता से कुछ मांगते हैं तो इनके लिए हो जाए। सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रभु आज इनको तैयार कीजिएगा। शैतान इनके जीवन पर कब्जा न करने पाए, हर एक सोने वाला जागने पाए पिता, ताकि आपकी महिमा को देखने पाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन सुनने के लिए इनके आत्मिक कानों को खोल दीजिए। आपका वचन समझने के लिए इनके हृदयों को ग्रहणशील कर दीजिए। आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपकी समझ इनके जीवनों में मैं मांगती हूँ आज। पवित्र आत्मा पिता, आप इनकी अगुवाई कीजिएगा। पवित्र आत्मा पिता, आप इनकी अगुवाई कीजिएगा आज। पवित्र आत्मा पिता, आज वचन को सुनकर समझने और उस पर चलने के लिए आप इनकी अगुवाई कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु आपका वचन ये थामे रहे पिता, ताकि आपका वचन इनका जीवन बदल दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हमें प्रभु के लिए तालियां बजाएं। हम लोग दूसरा तीमुथियुस में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो ये वचन है, ये जो बाइबल है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है।
यानी ये पवित्र आत्मा के लिखवाने से लिखा गया है। ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं लिखा गया, बल्कि ये पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, उसकी बुद्धि और उसकी समझ के द्वारा लिखा गया है, ताकि ये वचन पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से हम तक पहुँचे, ताकि ये वचन हम लोगों को शुद्ध और पवित्र करता चला जाए। क्योंकि जो कुछ भी वचन में लिखा है, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, वो झूठा नहीं है, वो पवित्र है। और ये पवित्र परमेश्वर का वचन आपके लिए दिया गया है। आज जब आप इसको सुन रहे हैं तो उसके नाम की महिमा कीजिए, क्योंकि वचन के सुनने वाले ही नहीं, याकूब में लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो वचन को सुन करके भूल जाता है वो उस व्यक्ति के समान है जो सुबह में आईना देखता है और उसके बाद भूल जाता है। इसीलिए वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो वचन पर चलता नहीं, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता नहीं है, फिर वो ढोंगी है, फिर वो झूठा है। क्योंकि वचन इंसान को बदलता है, वचन इंसान को शुद्ध करता है, वचन इंसान को पवित्र करता है। प्रभु यीशु मसीह का जिंदा वचन इंसान को जीवित करता है। ये वचन जीवित हुजूरी में परमेश्वर के सबों को लेकर जाता है। ये वचन की सामर्थ्य है जो हम लोगों को पाप से निकालता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कभी टीवी में देखा, मुझे याद नहीं है। किसी ने बताया, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। किसी ने मुझे बाइबल दिया कि लो इसको पढ़ो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, ये सत्य नहीं है। मेरी कोई फ्रेंड, मेरा कोई संबंधी यीशु मसीह में था, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ये प्रभु की योजना मेरे लिए थी कि मैं यीशु मसीह को जानूं और मैं और मेरा घराना उद्धार पाए। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैं मसीह में इसलिए आई हूँ कि मैं और मेरा जीवन पूरी रीति से बदल जाए। क्योंकि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मेरा जीवन गुनाहों से और गलतियों से भरा हुआ था। मैं जब प्रभु को नहीं जानती थी, मैं झूठ बोला करती थी, अपने माता पिता से बातों को छुपाया करती थी। जब मैंने प्रभु को करीब से कभी नहीं जाना था, तब तक मैंने अपने जीवन में गलतियों को किया है। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना है, तब से मेरा जीवन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक किताब के माध्यम से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। एक किताब में लिखा था, बाइबल तुम्हारा जीवन बदल देगी, और मैंने बाइबल को ढूंढा, मैंने बाइबल को पढ़ा, समझ में कुछ नहीं आया। जिससे लेकर आई थी उसने मुझसे ले लिया। मेरी शादी हो गई, मैं बंबई चली गई, प्रभु से दूर। लेकिन जिस गांव में, जिस शहर में मैं रहने गई, वो क्रिश्चियन का इलाका था। मैंने वहां पर क्रॉस देखा, वो चीजें मुझे खींच रही थी, वो क्रॉस मुझे खींच रहा था। और एक दिन मेरे ब्राह्मण जेठ ने बाइबल मेरे हाथ में पकड़ा दी। एक अन्य जाति जो नहीं जानते थे कुछ भी, उनके पास बाइबल कहां से आया, एक बहुत बड़ा सवाल। क्योंकि जिस जगह में वो रहते थे, उस जगह के चर्च के फादर ने उनको ये बाइबल दी थी जब वो बीमार हो गए थे। उनको कुछ लोगों ने प्रार्थना के लिए तिवारी परिवार में बुलाया। उन्होंने प्रार्थना किया और बाइबल उनके पास रख दिया और कहा, तिवारी तू तो पढ़ेगा नहीं, लेकिन इसको रख अपने पास। और जब मैं शादी करके बंबई गई, वो बाइबल उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी।
जब मैं क्रॉस को देखकर खुश होती थी, चर्च को देखकर खुश होती थी, तो उनको लगता था कि ये लड़की क्यों इतना इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो रही है। और उन्होंने ये सोच करके कि दे दो इसी को बाइबल, मेरे पास पड़ा ये तो खराब हो जाएगा। और वो बाइबल उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी और मैं उसको छुप छुप के रात में पढ़ा करती थी। समझ में कुछ नहीं आता था मेरे प्रियो, लेकिन मैं उस बाइबल को लेकर पटना आई और प्रभु ने मुझे उस बाइबल को पढ़ना सिखाया। किसी मनुष्य ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, और प्रभु ने ही हमें रास्ता दिखाया। हमने चर्च ढूंढा और अपनी मर्जी से हम लोग चर्च में जाना शुरू किए, वहां वचनों को सुनना शुरू किए, और इस प्रकार से वचन को प्रभु ने सिखाया। क्योंकि वचन में पढ़ती थी, समझ में नहीं आता था, तो एक रात को परमेश्वर ने मेरे घर में सांप को भेज दिया और हम सब डर गए। बाइबल मेरे घर में रखा हुआ था, पर समझ में नहीं आने के कारण मैं पढ़ नहीं पाती थी और मैं डर गई, मैं क्या करूं। हम लोग कोशिश कर रहे थे उसको निकालने का, पर वो निकल नहीं रहा था। और तब मैंने डर के मारे वो बाइबल को निकाला जो धूल से पूरा भरा हुआ था। मैंने बाइबल को बस एक बार में खोला और भजन संहिता निकल गया और मैं भजन संहिता पढ़ना शुरू कर दी। और मैंने पहली बार जाना कि बाइबल में 150 भजन है, यानी परमेश्वर ने हमारे ऊपर विपत्ति को भेज करके अपने वचन को पढ़ना सिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में कई बार परमेश्वर ने विपत्तियों को भेजा है और मैं हर विपत्ति में सीखी हूँ प्रभु में बढ़ना, प्रभु में चलना, प्रभु में बने रहना। मेरे जीवन में दुख और तकलीफ बहुत आए हैं, लेकिन मैं उनमें प्रभु में अडिग खड़ी रही हूँ और आज भी खड़ी हूँ। और मैं और मेरा घराना विश्वास करने के कारण उद्धार पा चुका है। और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि लोग प्रभु यीशु को जाने, यीशु को जाने, ईसाई धर्म को नहीं, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने, नया धर्म बनाने बिल्कुल भी नहीं आया है। यीशु मसीह प्रेम का संदेश देने आए हैं। यीशु मसीह शुभ संदेश, शुभ समाचार देने आए हैं। आप यीशु को जाने। मैंने जब से यीशु को जाना है, मैंने जब से यीशु को पहना है, मेरा जीवन बदल गया, मेरा मन बदल गया। मैंने प्रेम करना सीख लिया, मैंने अपने शत्रुओं को माफ करना सीख लिया, मैंने जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ाना सीख लिया, मैंने दया करनी सीख ली, मैंने बदले की भावना छोड़ दिया। हालेलुया। जब तुम यीशु को जानोगे ना, तुम बदल जाओगे। जब तुम यीशु को जानोगे ना, गालियां देना बंद कर दोगे। जब तुम यीशु मसीह को पहचान लोगे ना, तो यीशु के समान अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सीख लोगे। जब तुम यीशु को जानोगे ना, अद्भुत रीति से उसकी चंगाइयों को, उसकी भलाइयों को और उसकी रिहाई को, उसके छुटकारे को लेना सीख जाओगे। धर्म का प्रचार नहीं है ये, यीशु मसीह का प्रचार है। क्योंकि जब यीशु को तुम जान जाओगे, अद्भुत तरीके से वो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल करके रख देगा। जैसे जक्कई का जीवन बदल गया, जैसे शाऊल का जीवन बदल गया। हालेलुया। जैसे दाऊद ने पाप किया, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम से भरा रहा। जैसे बाइबल में इसी प्रकार से कई किरदारों को आप पढ़ते हैं जो सजीव हैं, जो जीवित हैं, और आप जानेंगे कि सबका जीवन बदला, प्रभु आपका जीवन भी बदल देगा। यीशु के नाम को जानो। रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग यहाँ हो रहा है, वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन तेरा होगा बलिदान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन तेरा होगा बलिदान।
प्यार कर दीजिए। आप चुने गए लोग हैं मेरे प्रियो। अपनी बंद आंखों से अपने जीवन को, अपने मन को, अपने तन को और अपने धन को, अपने परिवार को, अपने सब कुछ को प्रभु को समर्पित कीजिए मेरे प्रियो। आप चुने गए लोग हैं, आप सिर्फ बुलाए गए लोग नहीं हैं मेरे प्रियो, आप चुने गए लोग हैं। अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कीजिए, ताकि जब वचन को आप सुन रहे हैं, प्रभु वचन को सुनते सुनते अपना पवित्र आत्मा का दान आपके ऊपर उंडेल दे, ताकि आप बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। होगा अपने तन और मन को, अपने धन को बलिदान कीजिए पिता, परमेश्वर के हाथों में दीजिए, प्रभु के हाथों में दीजिए मेरे प्रियो। दे दीजिए अपना सब कुछ उसके हाथ में, अपनी आंखों को दे दीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए मेरे भाइयों एवं बहनों। अपने कानों को दे दीजिए, अपने होठों को दे दीजिए, अपने हृदय को समर्पित कर दीजिए, अपने दिल को दे दीजिए, अपनी बुद्धि और समझ को दे दीजिए, अपने दोनों हाथों को उसके हाथों में दे दीजिए, अपने दोनों पाँवों को दे दीजिए, अपने दिल के एक एक कोने कोने को दे दीजिए और अपने पापों से छूट करके आज के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। उसके क्रूस की तरह आइए, उसके क्रूस की तरह आइए, उसके क्रूस की तरह, उसके क्रूस की तरह आ जाइए। बैठी रहूं मैं तेरे करीब, दिल की मेरी है हालत अजीब। बैठी रहूं मैं तेरे करीब, दिल की मेरी है चाहत अजीब। एक दिन जब मैं प्रभु के चरणों में घुटने के बल बैठी हुई थी, तो जो प्रेम मेरा प्रभु के लिए था वो गीत के रूप में बाहर आया और मैंने इसको पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा। जब मैं गाती हूँ बैठी रहूं, तो जो भाई लोग हैं बैठा रहूं बोल सकते हैं। बैठी रहूं मैं तेरे करीब, दिल की मेरी है चाहत अजीब। बैठी रहूं मैं तेरे करीब, दिल की मेरी है चाहत अजीब। तू ही है राजा मेरी जिंदगी का, क्या खूब है यीशु तेरी सलीब, तेरी सलीब, तेरी सलीब। क्या खूब है यीशु तेरी सलीब। बैठी रहूं मैं तेरे करीब, दिल की मेरी है चाहत अजीब। बैठी रहूं मैं तेरे करीब, दिल की मेरी है चाहत अजीब। तू ही है राजा मेरी जिंदगी का, क्या खूब है यीशु तेरी सलीब, तेरी सलीब, तेरी सलीब। क्या खूब है यीशु तेरी सलीब। बैठी रहूं मैं तेरे करीब, दिल की मेरी चाहत अजीब। क्या आप इतना प्यार करते हैं प्रभु से जैसे मैं यीशु से प्यार करती हूँ? क्या आप इतना प्यार करते हैं? आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या आप इतना यीशु मसीह से प्यार करते हैं, या बस चंगाइयों के पीछे भाग रहे हैं, या बस उसकी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, या सिर्फ दर बदर भटक रहे हैं कि आपको कुछ मिल जाएगा,
मेरे प्रियो, यीशु के नाम से निश्चित रूप से आशीषें मिलती है। वचन में लिखा यीशु की उपस्थिति में ही आशीष है। यदि आप ऑटो में बैठे हैं और आप यीशु की उपस्थिति से भर गए, आप ऑटो में चंगे हो जाएंगे। यदि आप बस में हैं, प्लेन में हैं, रोड पर चल रहे हैं, आपका आत्मा प्रभु के साथ मेल मिलाप के साथ है, आप रोड के ऊपर, प्लेन में और बस में चंगे हो जाओ। भेड़ियों के बीच में भेजता है ताकि तुम निष्कलंक होकर, भोले होकर के, उनके बीच में जाकर के तुम्हारे चाल और चलन के द्वारा, तुम्हारे बदले हुए स्वभाव के द्वारा वो तुम्हारे परमेश्वर पिता की महिमा को जान सके, वो तुम्हें बनाने वाले को जान सके और उनका जीवन भी बदल जाए। जब शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, स्त्रियों को, बच्चों को, लोग डरते थे, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उस पर आया, उसका जीवन बदल गया और उसके बाद वो प्रभु के कामों के लिए भागने लगा। वो प्रभु के पीछे 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 चलने लगा और वो जहां जहां गया पवित्र आत्मा उसकी सहायता करते थे। लोग डरते थे, लोग शाऊल से अभी भी डरते थे कि ये तो सताने वाला है, मारने वाला है, पीटने वाला है। और काफी समय तक प्रभु यीशु मसीह के चेले शाऊल से अलग रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये हम लोगों को भी मारेगा, लगता है ढोंग करके ये हमारे बीच में घुसना चाहता है। लेकिन जांचने और पड़ताल करने के बाद पता चला कि सचमुच में शाऊल का जीवन बदल गया और वो पौलुस हो गया और वो प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। और जब पौलुस ने अपने जीवन की गवाही दूसरों तक पहुंचाई, जब पौलुस प्रचार करता था तो वो अपने जीवन की गवाहियों को दूसरों को बताता था और लोगों का जीवन बदल जाता था। लोग रोने लगते थे, अपने पापों से पश्चाताप करते थे, जो गलतियां उन्होंने अपने जीवन में की उसके लिए वो माफी मांगते थे और वो कहते थे, चाहे वो पौलुस हो चाहे वो पतरस हो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, ऐसा पूछते थे। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो वे कहते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको विश्वासी बनाना चाहता है, प्रभु आपको विश्वासी बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, विश्वासी बनो। विश्वासी बनने का क्या मतलब तुम समझते हो? विश्वासी बनने का मतलब ईसाई बनना नहीं है। विश्वासी बनने का मतलब हम क्रिश्चियन बन गए, हम धर्म परिवर्तन कर लिए, मैं ये बात नहीं कह रही हूं। विश्वासी बनने का मतलब फेथफुल बनो, विश्वासी की तुम पर विश्वास किया जा सके। विश्वासी बनने का मतलब कि तुम पर विश्वास किया जा सके, तुम पर भरोसा किया जा सके। ये नहीं कि मौसम की तरह बदल जाओ, आज कुछ कल कुछ, सुबह कुछ शाम कुछ, शाम कुछ रात कुछ। वो वाला विश्वासी नहीं मेरे प्रियो। यीशु मसीह वो विश्वासी बनाने आपको नहीं आया, आपको ऐसा विश्वासी बनाने आया कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सके, आपके ऊपर लोग भरोसा कर सके। प्रभु आपको वो विश्वासी बनाना चाहता है। ऐसा विश्वासी नहीं कि मन में बुराई भरे रहो, मन में छल और कपट भरे रहो। वो वाला विश्वासी बनाने के लिए आपको नहीं आया प्रभु। प्रभु धर्म बदलने नहीं आया। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूं ताकि आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि आज इन्हीं बातों को फैलाया जा रहा है कि ये लोग धर्म बदलते हैं। जी रहे हैं, धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं, मुझे अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे से ऊंचा जात कोई है ही नहीं इस समाज में, इस हिंदू समाज में। मुझे अपना धर्म बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही हूं जो थी। मेरा हृदय बदला है, मेरा मन बदला है। मैं असत्य के रास्ते को छोड़कर सत्य पर चल रही हूं। मैं भरसक प्रयत्न करती हूं। आज भी मेरी लड़ाई होती है उस अंधकार के हाकिमों के साथ जो वो मुझे पीछे खींचना चाहता है, और मैं यीशु के साथ आगे बढ़ना चाहती हूं। यीशु के साथ आगे बढ़ो, उकाब के समान उड़ो। यीशु के साथ आगे बढ़ो, उकाब के समान उड़ो, तो गिरोगे नहीं।
तुम चलोगे, तुम थकोगे नहीं, तुम दौड़ोगे, तुम रुकोगे नहीं। वो है यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको जलते हुए दीपक बनाना चाहता है ताकि आपसे निकला हुआ प्रकाश लोगों के जीवन तक पहुंचे, कि उनके जीवन से अंधकार खत्म हो जाए। हालेलुया। यीशु को अपना साथी बना लो, यीशु को अपना साथी बना लो, यीशु को अपना पिता बना लो, यीशु मसीह को अपना भाई बना लो, यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लो, पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना लो। वही तुम्हें सिखाएगा, वही तुम्हें चलाएगा और वही तुम्हें अपने वचन से जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है जीवित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु के पीछे चल रहे हो, उसके पीछे चलो, फिर अंधेरे में मत चलना। यीशु के पीछे चलने का मतलब अंधकार से निकल जाना और ज्योति में चलना। जब यीशु के पीछे चलते हो तो अंधियारे में भी और उजियाले में भी, ये दोनों जगह पॉसिबल नहीं है कि तुम अंधियारे में भी चलो और उजियाले में भी चलो, तुम बुराई भी करो और भलाई भी करो। एक ही सोते से मीठा पानी खारा पानी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, यह असंभव है। या तो आशीष दो तो आशीष ही दो, श्राप फिर मत दो। लेकिन तुम आशीष भी दोगे, श्राप भी दोगे तो तुम ढोंगी हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। फिर तुम्हारा सुधार अधूरा हुआ है और अधूरे सुधार से अपने जीवन पर और अपने परिवार पर विपत्ति के अलावा कुछ नहीं लाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण मेरे प्रियो आपको दुख उठाना पड़ सकता है, आपको तकलीफ झेलना पड़ सकता है, आपको महासभाओं में सौंपा जा सकता है, आपको कोर्ट कचहरी में खड़ा किया जा सकता है। वचन में लिखा है चिंता मत करना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें उसी घड़ी सिखा देगा कि तुम्हें क्या कहना है। प्रभु धीरज धरने कहता है। जो ऐसे मौकों पर जब विपत्ति का हो तो धीरज रखो, संयम रखो, क्योंकि जब तुम अंत तक धीरज धरे रहोगे तो वो मुकुट जो तुम्हारे लिए रखा गया है वो तुम पाओगे, इनाम के रूप में पाओगे। क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। जो बीच में लड़खड़ा जाएगा, जो बीच में रुक जाएगा, मसीह में चलते चलते अगर बीच में तुम रुक जाओगे, तुम डर जाओगे, घबरा जाओगे, तो सिर्फ इस कारण कि तुमने बपतिस्मा ले लिया है, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा।
क्योंकि उद्धार के लिए तुमको मसीह में विश्वास रखना पड़ेगा और यीशु मसीह के ऊपर भरोसे के साथ अंत के समय तक धीरज को रखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु उद्धार करने वाला है। हालेलुया। हम लोग इस समय में थोड़ा सा और वचन में से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25 अध्याय को निकालिएगा। वहाँ पर मैं थोड़ा सा 10 कुंवारियों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप आने वाले संकट से बच सकें और जो अंत के समयों में हम लोग पहुँचने जा रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग उन्हीं समयों से होकर गुजर रहे हैं, तो आप जांच सके अपने आप को, आप पड़ताल कर सके अपने आप को, आप खुद को जज कर सके कि आपकी तैयारी मसीह में कितनी है। हालेलुया। 25 अध्याय, मत्ती का 25 अध्याय और 1 से लेकर के उसका 13 पद तक में लिखा है। मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगी, आप अपने हृदयों को तैयार रखिएगा, क्योंकि ये वचन आप में से किसी से बात करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा, लिखा है यहाँ पर। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी अपनी मशालें लेकर के दूल्हे से भेंट करने को निकली। वो 10 कुमारियां जो अपने दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली हैं, अपने अपने हाथों में मशालों को लेकर के जा रही हैं। उनमें से वचन में लिखा है 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया, क्योंकि मशाल को जलाने के लिए तो तेल लगता है ना। मशालों को उन्होंने ले लिया, मशालों में जो तेल भरना था भर लिया, लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। मशाल को भर लिया, निकल पड़ी। बहुत चमक रहा है, बहुत तेज है, हरा भरा है, और वो निकल पड़ी। वो निकल पड़ी। वो मूर्ख थी, वचन में लिखा है, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया, यानी उन्होंने एक्स्ट्रा तेल ले लिया। यानी ये समझदार कुंवारियां थी, इन्होंने दूर तक देखा। मेरे प्रियो, कुछ मूर्ख लोग इस दुनिया में हैं जो आज ही में बस सोचते हैं सब खत्म। वो आगे की नहीं सोच रहे, वो आगे की नहीं देख रहे। निश्चित रूप से आगे परमेश्वर देखने बोलता है, वचन में लिखा है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कहता कि जब तुम मशाले लेकर के निकल रहे हो और लंबा रास्ता है, तो क्या तुम अपने साथ एक्स्ट्रा तेल नहीं लोगे? बस जल गया और आ जाएगा, अभी आ जाएगा, आज की रात आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो आज की रात ना आए, 6 साल बाद आए, या हो सकता है 6 साल बाद नहीं, 25 साल बाद आए, या हो सकता है वो 2500 साल बाद आए, या हो सकता है वो आज ही शाम को आ जाए। लेकिन आपकी तैयारी पूरी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो तेल और मशालों की बात है, ये चिन्ह स्वरूप आपको कुछ परमेश्वर का आत्मा सिखाना चाहता है। 5 मूर्ख कुंवारियां जो अपने साथ मशाल को लेकर चली, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, और 5 समझदार कुंवारियां जिन्होंने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल को भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी। दूल्हे के आने में देर हुई तो सब के सब ऊँघ रही हैं, सब के सब सोने लगी, नींद आ रही है। आधी रात को धूम मची कि वो सब नींद में है। मेरे प्रियो, दूल्हे को आने में लेट हो रही है। सबको लगा था दूल्हा बस आएगा, हम जाएंगे और दूल्हा आ जाएगा। वो सोने लगी क्योंकि लेट होने लगा, और अचानक आधी रात को धूम मची। अचानक आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। वो सब तैयार हो गए। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया।
चलो 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 चलो, अपनी अपनी मशालें ले लो, अपनी अपनी मशालों को ठीक कर लो। मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कहा। आज के कितने अधिक मूर्ख इस दुनिया में भरे पड़े हैं, जो समझदारों से तेल मांग रहे हैं, उनका अपना तेल है ही नहीं। वो समझदारों से तेल मांगने लगी, मूर्खों ने समझदारों से तेल मांगा। कहा अपने तेल में से हमें कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मशालें तो बुझ ही जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए कम पड़े, कदाचित यह तेल हमारे लिए और तुम्हारे लिए कम पड़े, इसीलिए जाओ। वो समझदार बुआइयां कहती है, इसलिए जाओ तुम बेचने वालों के पास जाकर इसको मोल लेकर के आओ। और जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ गया। जब मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ गया। मेरे प्रियो, आज ऐसे बहुत से मूर्ख लोग हैं जो यीशु मसीह को तो जानते हैं, जो यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन उनको पहचानते नहीं हैं। वो सिर्फ उनके नाम को जानते हैं। वो कहते हैं कि वो उनसे प्रेम रखते हैं, वो कहते हैं कि वो उनसे प्रेम रखते हैं, वो कहते हैं कि वो उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो तैयार नहीं है। वो मुंह से तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनके हृदय में बुराई ही भरी हुई है। वो अपने मुंह से तो प्रभु प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में छल और कपट भरा हुआ है। वो तैयार नहीं है, वो दोनों तरफ टांग रखे हुए हैं, तो डूबोगे ही। उन्होंने कुछ इसी प्रकार अपनी शुरुआत की। उन्होंने देखने की, समझने की कोशिश नहीं की कि जब हम मशाले लेकर जा रहे हैं तो क्या पता देर हो जाए, मशाले बुझ जाए, कुछ भी हो सकता है, हम एक्स्ट्रा तेल ले लें। लेकिन उनको लगा कि वो तो किसी से हेल्प मांग लेंगी। मसीह तो यही शिक्षा देता है कि एक दूसरे की सहायता करो। तो क्या मसीह आपको अपने तेल में से दे देगा? क्या आप अपना अभिषेक भी किसी के साथ बांट सकते हैं? क्या कोई अपना अभिषेक बांट लेगा? आप किसी का अभिषेक नहीं बांट सकते। आपको अपना अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा खुद लेना पड़ेगा। आप किसी के पीछे चल करके मसीह तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपनी तैयारी किए बगैर, अपनी मशालों में अपना पवित्र आत्मा का तेल लिए बगैर आप मसीह तक नहीं पहुंच सकते हैं। दरवाजा बंद हो जाएगा। उन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया, उन्होंने एक्स्ट्रा आराधना नहीं की, उन्होंने एक्स्ट्रा प्रार्थना नहीं की, उन्होंने एक्स्ट्रा वचन नहीं पढ़े, उन्होंने एक्स्ट्रा घुटनों के बल आकर गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं मांगा। उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं रखा। उन्होंने सोचा ये काफी है। वो आज प्यास लगती है तो आज कुआं खोदते हैं, ये वो लोग हैं। लेकिन वो समझदार जिन्होंने अपने पास एक्स्ट्रा तेल लिया था, उनको पवित्र आत्मा ने हृदय में ये बात कही होगी। उन्होंने एक्स्ट्रा प्रार्थना की थी, उन्होंने एक्स्ट्रा आराधना की थी, उन्होंने एक्स्ट्रा बाइबल पढ़ी थी, रात बिरात वो जगे थे और उन्होंने परमेश्वर से इतना गहरा प्रेम किया था कि उन्होंने अपने आप को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा था। क्योंकि जितनी उस परमेश्वर की हुजूरी में तुम बैठते हो, जितना अधिक तुम उसके वचन को पढ़ते हो, जितना अधिक तुम उसके वचन की घोषणा करते हो, जितना अधिक तुम आराधना में अपना समय बिताते हो, तुम उतना अधिक पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हो। तो जब तुम विपत्ति के समय में पढ़ोगे तो वही तुम्हारा जमा किया हुआ बैंक में पैसा काम आएगा। वही जमा किया हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे परिवार को बचाएगा। और उन्होंने कहा जाओ तुम जाकर मोल लेकर के आओ, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए और तुम्हारे लिए ये कम पड़े। हालेलुया। और वो चली जाती है। दूल्हा आ पहुंचता है, दरवाजा खुलता है, वो समझदार स्त्रियां उसमें प्रवेश कर जाती हैं
और दरवाजा बंद हो जाता है। और वो जब लौटती है तेल लेकर के, और वो चिल्लाती रह जाती है, वो चिल्लाती रह जाती है, दरवाजा खोलो, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मैं भी मसीही हूँ, मैंने भी बपतिस्मा लिया है, मैंने भी उपवास किया है, मैंने भी चौथाइयाँ किया है, मैंने भी आराधना किया, मैंने भी प्रार्थना किया, भी मैंने भी मसीह किया, मैं हर संडे चर्च जाती थी, मैं हर समय संगति करती थी, मैंने तो सेवा भी किया है, मैंने तो उपकार भी किया है, मैंने तो भलाइयाँ भी की है, मैंने बहुत किया, मुझे अंदर आने दो। नहीं, उसने कहा कौन हो तुम? दूल्हे ने कहा कौन हो तुम? भीतर से ही कहा कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। जांचिए मेरे प्रियो, आप कौन से विश्वासी हैं। जांचना होगा आपको अपने आप को कि अपने आप को आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा है कि नहीं। आपके घर में प्रार्थनाएं होती हैं कि नहीं। आपके परिवार में आराधना होती है कि नहीं। आपके परिवार में सब लोग वचन को पढ़ते हैं कि नहीं। आपके घर में लोग गिड़गिड़ा करके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं। आपकी सुबह वचन से शुरू होती है कि नहीं। आपकी रात वचन को पढ़ने के द्वारा खत्म होती है कि नहीं। आप अपने आप को जांचें कि आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपने आप को कितना भरा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण हर जुआ नाश कर दिया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। बगैर पवित्र आत्मा के अभिषेक के न श्राप टूटने वाले हैं, न बंधन टूटने वाले हैं, न भूखमरी जाएगी, न गरीबी जाएगी, न बीमारी जाएगी। आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना ही होगा। बगैर पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे आपका पुराना मनुष्यत्व आपसे छूटने वाला नहीं है। पुराना मनुष्यत्व छूट जाए इतना आसान नहीं है, लेकिन नए मनुष्य, नया जन्म का अनुभव धारण करने के बाद पुराने मनुष्यत्व में बने रहना ये बहुत गलत है, ये पाप के समान है। क्योंकि जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया और वही पुराना जीवन आपके ऊपर हावी है, ये पाप के समान है। आप बार बार पुराने कपड़े को पहनने की अगर कोशिश करते हैं, बार बार वही पुराना जीवन जीने की कोशिश करते हैं जो आपने छोड़ दिया, तो व्यर्थ है फिर आपका प्रभु में बढ़ना। फिर प्रभु आपको नहीं पहचानेगा, फिर प्रभु आपको नहीं पहचानता है मेरे प्रियो। आपके लिए फिर दरवाजा नहीं खुलेगा, फिर आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो। हालेलुया। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। आज और अभी वो समय है कि अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन का प्रचार किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही वचन दे करके भेजा कि जाकर तुम कहो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए आपको मन फिराने की जरूरत है मेरे प्रियो। बगैर मन फिराए आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बगैर पाप को छोड़े, बगैर नशे को छोड़े, बगैर झूठ बोलना बंद किए आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपसे कहता है तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम उसके राज्य तक पहुंच नहीं पाओगे। अगर आज भी मुंह से गालियां बकते हैं, साफ साफ वचन में लिखा है तुम स्वर्ग के राज्य में पहुंचने वाले नहीं हो, तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा रहे हो। अगर तुम विधवाओं पर अंधेर करते हो, अगर तुम जरूरतमंदों को, भूखों को रोटी नहीं खिलाते हो, उनको कपड़े नहीं पहनाते हो, अगर तुम अन्याय से बनाए हुए दासों का जुआ तोड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते हो, अपनी रोटी भूखों को नहीं खिलाते हो, तुम्हारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश संभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक से अपने आप को भरो मेरे प्रियो। आपके भलाई के काम, आपके धर्म के काम स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान है। पश्चाताप करो, अपनी गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगो। अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करो, प्रभु से पश्चातापी मन मांगो।
अपने आप को ढीठ मत बनाओ। अगर आज प्रभु का आत्मा किसी से बात कर रहा है तो अपने आप को ढीठ मत बनाओ और कठोर मत करो। अपने मनों को उसको ओपन करो। उत्तम भूमि अपने हृदय को बनने दो। बुराई को छोड़ दो। कितने दिन गिड़गिड़ाते रहोगे? मनुष्यों के सामने कितने दिन गिड़गिड़ाते रहोगे? कितने दिन अपने लिए प्रार्थना करते रहोगे? दूसरों के लिए प्रार्थना करो। दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करो। दूसरों के आशीष के लिए प्रार्थनाएं करो। अभी कितने ही हैं जो प्रभु के राज्य में बुलाए नहीं गए हैं? कितने ही हैं जो प्रभु के भेदशालाओं में पहुंचाए नहीं गए हैं? कितने ही लोग हैं जो यीशु मसीह को अभी नहीं जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं? कितने लोग हैं जो आज भी नशे के बंधन में फंसे हुए हैं? वे विचार उनको छोड़ता नहीं है। प्रभु का आत्मा आज आप लोगों को कह रहा है, आत्मा में अपने आप को तैयार करो कि तुम दूसरे को बचाने वाले हो सको। प्रभु का आत्मा आज आप लोगों को कह रहा है कि तुम अपने आप को तैयार करो इस प्रकार से कि तुम दूसरों को छुड़ाओ, दूसरे के ऊपर के जुओं को खंड खंड कर डालो। जो दासत्व के जुए में जूते हैं उनको बचाओ। कितने दिन तक अपने लिए मांगते रहोगे मेरे भाइयों एवं बहनों? कितने दिन? शैतान तो तुमको सुलाता है, शैतान तो तुमको अधीर करता है, तुमको असंयमित जीवन जीना सिखाता है। प्रभु संयम करने वाला है और वो आपको भी संयमित जीवन जीना सिखाना चाहता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना लो। वो तुमको सिखाएगा क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या कपड़ा पहनना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है। आज आपका सच्चा दोस्त पवित्र आत्मा होना चाहिए। आज आप पवित्र आत्मा को मांगेंगे, सबसे ऊंचा, सबसे कीमती, शांत व्यक्तित्व वाला पवित्र आत्मा जो आपको प्रभु के वचनों से सिखाएगा। आज वो आपको अद्भुत कर्म करके दिखाएगा, आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाएं। मूर्ख कुमारियों के समान मत बनो। मूर्ख कुमारियों के समान मत बनो कि समझदार कुमारियों का भरोसा तुमको रहे। जो मूर्ख है सोचते हैं जो समझदार है उससे हम को फायदा हो जाएगा, उससे हम कुछ ना कुछ ले लेंगे, कुछ ना कुछ हमको हासिल हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में ऐसा नहीं होगा। स्वर्ग के राज्य में आपको कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा। स्वर्ग के राज्य में आपको आप खुद ले जाएंगे। ना आपका अगुआ, ना आपका दास, ना आपका प्रभु का कोई दासी, ना मैं, ना कोई विश्वासी आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकेगा। स्वर्ग के राज्य में आप खुद जाएंगे अपने चाल चलन के द्वारा, आपके अपने अपने बदले हुए जीवन के द्वारा, आप अपने व्यवहार और स्वभाव के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। कोई आपको वहाँ पहुँचा नहीं सकता। वहाँ आपको खुद जाना होगा, वहाँ आपको खुद जाना होगा। इसलिए अपने आप को जांचिए कि आपका जीवन बदल गया है, क्या आपका नया मन हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें इस समय में। इस समय में हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से पश्चातापी मन मांगे। पश्चातापी मन। यदि आपने कोई गलती की है क्षमा मांग लीजिए। यदि आपने कोई पाप किया है क्षमा मांग लीजिए। यदि आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है मैं छोड़ नहीं पा रहा, ये मेरे जीवन में मुझे कमजोर कर रहा है, आप प्रार्थना कीजिएगा। इसी समय वो छूटेगा आपके जीवन से। हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। यदि आपने कुछ गलत किया है तो प्रभु से माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए। कोई शत्रु है क्षमा कर दीजिए। कोई बदले की भावना रखी है भूल जाइए। लेकिन उस वेदी के पास जब आज आप खड़े हुए तो अपने भाई को
अपनी बहन को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। 1 मिनट मैं आपको समय दे रही हूँ। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति का दृश्य को अपने जीवन में देखिए और माफ़ कीजिए। यदि आपका किसी के साथ संबंध है, कोई व्यभिचारिक संबंध है, गैर संबंध है, तो आप उसको इसी समय छोड़ दीजिए। प्रभु का आत्मा कह रहा है, यदि तुम अनैतिकता में फंस गए हो, पत्नी के होने के बावजूद यदि तुम किसी पराई स्त्री के पीछे लगे हो, तो प्रभु का आत्मा आज कह रहा है उसको छोड़ दो। प्रभु का आत्मा कह रहा है उसको छोड़ दो, नहीं तो प्रभु तुमको छोड़ेगा नहीं। यदि अपना पति होते हुए कोई गैर मर्द के साथ गलत संबंधों में है, आज प्रभु का आत्मा कह रहा है तुम उसको छोड़ दो, नहीं तो प्रभु नहीं छोड़ेगा। जवान बच्चों के लिए, यदि तुम पाप में फंस गए हो, निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, प्रभु कह रहा है इसी समय तो पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो और छोड़ दो, प्रभु तुम्हें आज़ाद करेगा। आज प्रभु आप में से बहुत लोगों से बात कर रहा है। 1 मिनट लीजिए, प्रार्थना कीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। वो आपको तैयार करेगा। अपनी मशालों को भर लीजिए, अपनी मशालों को तैयार कर लीजिए, अपनी कुप्पी में तेल को भर लीजिए और वादा कीजिए कि आप अपने 24 घंटों में से कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा, अधिक से अधिक 2.5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, वो कुछ भी हो सकता है, प्रभु के सम्मुख उसके हुजूरी में बैठने के लिए प्रभु से वाचा बांधिए, पवित्र आत्मा मांगे, वो सिखाएगा आपको। नया मन, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, नया मन, शुद्ध मन, शुद्ध हृदय मांगिए। क्षमा कर दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। आप कितने भी पाप के दलदल में फंसे हुए हो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आपसे ये कहूँ, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम